प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको हाथ की उंगलियों के 6 प्रकार के स्थितियों का मैं ज्ञान करा रहा हूँ। देखिए, पहली स्थिति है ये। इसकी जो छोटी उंगली है, ये उंगली अनामिका उंगली से छोटी होती है। यानी ये उंगली इस उंगली से छोटी होती है, दूसरे खंड से थोड़ी नीचे होती है। तो ऐसे व्यक्ति ग्रहण करने की, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति होने के बावजूद भी वो पूरी शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इच्छा के अनुसार ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इस वजह से उनको संकट आते हैं, जीवन में कई संकट आते हैं। अब देखिए, दूसरी स्थिति ये है। अब ये इसमें ये उंगली थोड़ी टेढ़ी होती है और उसका झुकाव अनामिका उंगली की तरफ होता है और दूसरे खंड से थोड़ी नीचे होती है। ऐसे व्यक्ति संकट में घिरे रहते हैं और उनमें ज्ञान की कमी भी होती है। अब देखिए, तीसरा ये स्थिति है। इस तीसरी स्थिति में ये है कि छोटी उंगली अनामिका उंगली के बराबर होती है। यानी ये कनिष्ठिका उंगली मध्यमा के, ये देखिए मध्यमा उंगली है, इसके थोड़े दूसरे खंड तक बराबर होती है ये। यानी छोटी उंगली मध्यमा उंगली से थोड़े से खंड, दूसरे खंड के बराबर होती है। ऐसे व्यक्ति विश्वसनीय होते हैं, मतलब विश्वसनीय नहीं होते हैं। और उनका छोर जो है पुष्ट हो, ये छोर अगर पुष्ट होता है तो वो सफलता उनको प्राप्त होती है। चौथी ये है। ये छोटी उंगली अनामिका उंगली के दूसरे खंड के बराबर होती है। यानी छोटी उंगली मध्यमा उंगली के दूसरे खंड के बराबर तक होती है। तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की उनकी हमेशा लालसा बनी रहती है और अनुसंधान करने की आदत होती है, मतलब खोज करने की। ये काम कैसे हुआ, कैसे होना था, ये किस तरह से हुआ, इस तरह की खोज करने की उनकी इच्छा रहती है। ये पांचवी स्थिति जो है, इसमें ये छोटी उंगली अनामिका उंगली के बराबर हो, यानी बिल्कुल इसके बराबर हो। ये छोटी उंगली अनामिका उंगली, मतलब छोटी उंगली के पास वाली उंगली के अगर ये बराबर होती है, ये लोग वेदांती होते हैं, धार्मिक होते हैं और अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने का इनको शौक़ होता है और लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं शास्त्रों के अनुसार। अब देखिए, छठी स्थिति ये है। ये इसमें ये उंगली जो है, छोटी उंगली, छठी स्थिति में छोटी उंगली, ये इसके खंड जो है ऊपर के खंड से नीचे के खंड बड़े होते हैं। यानी ऊपर का खंड छोटा होता है, नीचे के खंड बड़े होते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो
होते हैं वो बड़े ही सांसारिक कार्यों में निपुण होते हैं और सांसारिक कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये उंगली के 6 भागों का आपको विश्लेषण बताया है कि छोटी उंगली किस उंगली के समान है, किससे छोटी है, कहाँ तक आ रही है, तो उसके अनुसार क्या फल होगा। तो जो नए मेरे से जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।